हेलो दोस्तों, एसटीसी टेट पाठशाला में भाई आपका फिर से स्वागत है। आज हमारी जो है हिंदी की जो एनसीईआरटी की सीरीज चल रही है 7वीं कक्षा की, उसमें हमारी जो 12वीं कविता है जिसका नाम है बोर और बरखा, जो मीराबाई जी द्वारा लिखी गई है, जो श्री कृष्ण जी की बहुत बड़ी भगत थी, जिसके बारे में हमें सुनने को मिलता है कि जहाँ पे मीराबाई का नाम आता है वहाँ पे श्री कृष्ण जी का नाम आता है। और सबसे बड़े भक्तों में से सूरदास और हमारी जो है मीराबाई का नाम लिया जाता है, क्योंकि इन्होंने सबसे ज़्यादा श्री कृष्ण जी के ऊपर लिखा है। और यहीं पे उनकी कविता है, और उनमें से एक जो इन्होंने चित्रण किया है कि सुबह का और वर्षा का। भोर यानी कि जो होता है प्रातःकाल का समय होता है सुबह सुबह का, और बरखा यानी कि वर्षा यानी बारिश जो होती है सावन के महीने में, उसके बारे में इन्होंने बताया है। तो पढ़िए, देखिए इसमें हम देखते हैं हमारे पास जो दो पद्यांश जो है इन्होंने दिए हैं पद, उनको हम पढ़ेंगे। और हमारा यहाँ पे मेन पर्पस इसीलिए है इनको अच्छे लाइन से लाइन टू लाइन पढ़ने का, कि पीजीटी लेवल पे सबसे ज़्यादा जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं मोस्टली वो क्या होते हैं कि आपको किसी पद की दो तीन पंक्तियाँ दे देते हैं, और वो पूछते हैं किस जो है कविता की जो है पंक्तियाँ हैं या फिर किसके द्वारा है लिखी गई हैं, ये आपसे पूछ लेंगे। तो वहाँ पे आप इस आंसर को आसानी से आइडेंटिफाई कर पाएंगे और जज कर पाएंगे, देन आपके आंसर्स जो हैं बहुत अच्छे होंगे। तो देखिए हम इसको पढ़ते हैं। जागो बंसी वारे ललना, जागो मोरे प्यारे। कि जागो बंसी वारे, बंसी वारे कौन है भाई? बंसी वाले जो हैं वो हमारे श्री कृष्ण जी हैं, क्योंकि वो हमेशा क्या करते थे, गौओं को चराते थे और बांसुरी बजाते थे बहुत प्यारी। तो बंसी वाले ललना, जागो मोरे प्यारे। देखिए इस पद में जो है सबसे पहले उन्होंने सुबह के टाइम की जो है सारी कहानी बताई है कि वो क्या कर रहे हैं, श्री कृष्ण जी के बारे में बोल रहे हैं कि जागो बंसी वारे, जागो मोरे प्यारे, कि वो सबके प्यारे दुलारे थे। रजनी बीती, रजनी यानी कि रात बीती, भोर भयो है, कि भोर यानी कि प्रातःकाल हो गई है। घर घर खुले किवारे, हर घर 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 यानी कि हर घर के खुले, किवारे यानी किवाड़ या दरवाजे खुल गए हैं। गोपी दही मथत, सुनियत है कंगना के झनकारे। कि जो गोपियां हैं सबके देखो रात बीत गई है, प्रातःकाल हो गई है, और सभी जो घर हैं उनके क्या हो गए हैं, दरवाजे खुल गए हैं। गोपियां दही मथ के और माखन निकाल के क्या करती हैं, उनके कंगनों की जो है झनकार सुनाई देती है, बहुत सुंदर सी अच्छी सी जो उनकी आवाजें आती हैं। उठो लाल जी, भोर भयो है। उठो लाल जी यानी कि श्री कृष्ण जी उठो, भोर भयो है। सुर नर ठाडे द्वारे। देखिए भाई, सुर असुर, सुर जो होते हैं ये होते हैं देवता, असुर जो होते हैं वे होते हैं राक्षस। तो इसमें हमसे जो है विलोम शब्द भी हमसे पूछे जा सकते हैं, सुर असुर। भोर भयो है, सुर नर ठाडे द्वारे, कि सभी उनके जो है आने की प्रतीक्षा कर रहे हैं कि कब उनके दर्शन होंगे। ग्वाल बाल सब करत कुलाहल, गवाल यानी कि जो गाय चराते हैं, बाल बच्चे सब क्या करते हैं, कुलाहल की शोर मचाते हैं, जय जय शब्द उच्चारे, कि श्री कृष्ण जी की जय जयकार कर रहे हैं। माखन रोटी हाथ में लीनी, कि उन्होंने क्या कर रखा है, माखन और रोटी भी हाथ में ले लिया है, गौवन के रखवारे। गौवन के रखवारे कौन है? श्री कृष्ण जी। मीरा के प्रभु गिरधर नागर, की जो मीराबाई जी हैं वो क्या कहती हैं, मेरे तो प्रभु प्रभु जो हैं वो क्या है, गिरधर नागर हैं। शरण आया को तारे, जो भी उनकी शरण में आता है तारे यानी उनका क्या कर देते हैं, कल्याण जो है कर देते हैं, उनके भाग्य जो है खुल जाते हैं, जो भी श्री कृष्ण जी की शरण में आता है, ये मीराबाई जी कहती हैं। आगे देखिए, बरसे बदरिया सावन की। इसमें उन्होंने क्या कहा है कि जो बरखा है यानी जो वर्षा है उसके बारे में इन्होंने दूसरे पद पद में इन्होंने जिक्र किया है कि बरसे बदरिया सावन की। बरस यानी बरस रहे हैं, बदरिया यानी बादल, सावन के, सावन की मन भावन की, कि जब जो सावन की वर्षा होती है उस समय क्या होता है, मन को वह भाती है, और मन में क्या होता है, एक अलग सी उमंग होती है। सावन में उमंग्यो मेरो मनवा, मेरे भाई क्या कहती हैं कि जब सावन में जो बारिश होती है, वर्षा होती है या फिर ठंडी हवा चलती है, तो उनका क्या आती है, उनके मन को भाती है और उनके मन में जो उत्साह पैदा होता है। भनक सुनी हरियावन की, जब उनको सुनाई, जैसे
सावन आता है, सावन की वर्षा आती है, तो इसी के साथ उनको भनक लगती है कि हमारे हरि भी आएंगे, श्री कृष्ण जी के दर्शन करने को मिलेंगे। तो उनके मन को भा जाती है, भनक सुनी हरि, हरि यानी भगवान श्री कृष्ण जी की आवन की। उमड़ घुमड़ चहुँ दिश से आया, उमड़ घुमड़ चहुँ दिश से आया, कि हर चारों दिशाओं से, चहुँ दिश यानी कि चारों दिशाओं से जो है उमड़ के घुमड़ के जो है बादल आया है। दामिन धमके झर लावन की, दामिन यानी कि जो बिजली है, दमके यानी जो चमकती है, जर यानी झड़ी लावन की, जो सावन की जो उमड़ घुमड़ के चारों दिशाओं से जो बादल आते हैं, वर्षा लाते हैं, उसमें क्या होता है, बिजली चमकती है और झड़ी लगती है सावन की। नन्ही नन्ही बूंद बूंदन मेहा बरसे, नन्ही नन्ही यानी कि छोटी छोटी बूंद से क्या, मेहा यानी बादल जो है बरसते हैं, शीतल पवन सुहावन की, कि साथ में क्या होता है, उनके साथ ठंडी ठंडी हवा भी चलती है और छोटी छोटी बूंदें भी क्या होती है, बादलों से गिरती है। मीरा के प्रभु गिरधर नागर, की जो मीरा है, मीरा के जो श्री कृष्ण जी हैं वो गिरधर हैं, गिरधर आनंद मंगल गावन की, तो क्या होता है कि आनंद मंगल गावन की, वह उनके आने की खुशी में क्या करती हैं, जो है मंगल गीत यानी कि सबकी भलाई का जो गीत है, मंगल गीत जो है गा रही है। और यह हमारी जो कविता है मीराबाई के द्वारा लिखी गई है और कृष्ण जी के बारे में इन्होंने बताया है। सबसे पहले इन्होंने क्या बताया कि जो पहला जो पद्य है उसमें क्या बोला है कि जो सुबह का समय है, भोर का समय है, प्रातःकाल का समय है, उसमें क्या क्या होता है कि सभी उनको बोलते हैं कि जागो बंसीवारे, रात बीत गई है और सुबह हो गई है, सबके किवाड़ खुल गए हैं। एक चित्र सा उन्होंने बनाया है, ऐसे ही अपने शब्दों के द्वारा हमको जोड़ने का प्रयास किया गया है। और देखिए कैसे कैसे वो बता रहे हैं कि जैसे ही सुबह होती है, सबके किवाड़ खुल जाते हैं, गोपियां दही मथती हैं, उनके कंगन जो है की आवाज आती है अच्छी अच्छी, और सुर नर जो हैं, जो भी लोग हैं, देवी देवता हैं, वह सब क्या है, द्वार पर खड़े हैं उनके दर्शन करने के लिए। ग्वाल बाल सब भी क्या कर रहे हैं, उनकी जय जयकार कर रहे हैं। माखन रोटी लिए भी वह उनके साथ चलने को तैयार हैं, गौवन के रखवाले जो श्री कृष्ण जी हैं। और बाद में मीरा बाई क्या कहती हैं कि जो मेरे प्रभु हैं श्री कृष्ण जी, उनकी शरण में जो आता है वो उनको क्या कर देती हैं, उनकी नैया पार लगा देती हैं, उनका कल्याण हो जाता है, उनके भाग्य खुल जाते हैं, उनकी किस्मत जो है चमक जाती है। दूसरा पद जो है इसमें उन्होंने क्या बताया कि बरखा यानी वर्षा के बारे में बताया कि सावन की जो वर्षा होती है, यह समय जो बहुत ही मतलब सुहावना होता है और इसमें ठंडी ठंडी हवा चलती है, उसके बारे में उन्होंने बताया है कि जो ये सावन की बारिश है, जो ये वर्षा आती है, इसमें ही उनको उनके हरि के आने की जो है भनक लगती है, और जो बिजली है वह चमकती है और झड़ी लगती है, नन्ही नन्ही छोटी छोटी बूंदों क्या बादलों से बरसती हैं, शीतल पवन सुहावन की जो पवन है, हवा है, वह भी चलती है। और इसके साथ ही जो मीराबाई हैं वह क्या करती हैं, सभी के मंगल के लिए एक गीत जो है गाती हैं, और यही से हमारी जो है कविता समाप्त हो जाती है। यह कविता जो है मीराबाई द्वारा लिखी गई है। भोर यानी सुबह का समय, प्रातःकाल, बरखा यानी कि वर्षा के बारे में ही इन्होंने जो है वर्णन किया गया है। यही हमारी जो कविता यहीं पे समाप्त होती है। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो उसको शेयर करें, लाइक करें एंड देन सब्सक्राइब करें। और कोई सजेशन आप हमें देना चाहते हैं तो वो भी दें, क्यों हम देखिए, मैं एक स्टूडेंट हूँ, बी एड जो फाइनल ईयर चल रही है मेरी, मेरा सी टेट जो है क्वालिफाई हो चुका है, और पी टेट भी मेरा क्वालिफाई है, एच टेट भी मेरा क्वालिफाई है। और मैं चाहता हूँ कि जो मेरा एक्सपीरियंस है मैं आप सभी लोगों के साथ शेयर करूँ, और जितना हो सकता है कि सेल्फ स्टडी से ही आपका काम हो जाए, आपको सारा कंटेंट मैं जो है प्रोवाइड करवा दूँ, और आगे भी मैं कोशिश करूँगा इसको ज़्यादा से ज़्यादा आपको सारी चीज़ें मुफ्त में ही, फ्रीली ऐसे ही आपको प्रोवाइड करवाई जाएं। और थोड़ा सा टाइम का इशू था और मैं बिजी चल रहा था क्योंकि मेरे एग्ज़ाम्स भी थे और टाइम से वीडियो नहीं बन पा रही थी, तो उसके लिए मैं समझ आता हूँ। आगे हमारे साथ जुड़ते रहिए, और मैं जो है डेली आपके लिए कंटेंट प्रोवाइड करवाऊँगा और आपको गाइड करूँगा।
थैंक यू।